सभी को जियो न्यूज़ की टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि इस बार आप एहतियात के साथ कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए ये ईद मनाएंगे और कोशिश कीजिएगा और कोशिश करें कि घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि आज हमारा ये पैगाम है कि गले फिर मिलेंगे, इस बार मनाओ दीद की ईद। जी हाँ, तो नाज़रीन, ट्रांसमिशन में हमने सोचा कि क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए और स्पेशल करने के लिए हमने कुछ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट्स को बुलाया है, बहुत ही ज़बरदस्त म्यूजिशियंस हैं। सुन मेरा भाई थोड़ी फील ले, अपने आगे बाकी सारे फेल ले, ये उठा वो उठा जो उठा सब उठा ले, बजट का ये खेल ले। सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब परचम में चांद और सितारा हो। सलाम सबको जो परचम की शान बने, खान का हौसला मैं वसीम की स्विंग हूँ। 92 का वर्ल्ड कप मैं चैंपियंस ट्रॉफी की विन हूँ। लाला और पिंडी एक्सप्रेस का जनून, जैसे बाबर की ड्राइव मैं सना मीर की स्पिन हूँ। इनाम बट मैं गुजरावाले की जान, अब्दुल खालिद का गोल्ड मेडल दुश्मन हैरान। जिस तरह पाकिस्तान में म्यूज़िक के डिफरेंट जॉनरास पे बात होती है और डिफरेंट जॉनरास पे डिस्कशन होती है, उस पर काम हो रहा है, बहुत मेहनत हो रही है, जगह जगह बात हो रही है, लेकिन एक म्यूज़िक जॉनरा है, वो है रैप म्यूज़िक, जिस पर पिछले कुछ अरसे से बहुत काम भी हो रहा है। सबसे ख़ास बात यह है कि अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान सुपर लीग का जो थीम सॉन्ग आया था ग्रूव मेरा, उसमें भी रैप इंट्रोड्यूस हुआ। साथ ही साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो थीम सॉन्ग बनाया था वो भी रैप म्यूजिक था। तो ये बड़ी ज़बरदस्त थी और बड़ी अच्छी इनोवेशन सामने आ रही है, बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो इसी सिलसिले में हमने 3 ज़बरदस्त से म्यूजिशियंस को अपने स्टूडियो में दावत दी है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडियो आए हैं और इनसे हम बात भी करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनका अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं यंग स्टनर्स, जिनके 2 रैपर्स ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तलहा अंजुम और तलहा यूनस हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ एक और यंग म्यूजिशियन रामिस अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी बड़ा ज़बरदस्त रैप करते हैं। इनसे बड़ी डिस्कशन करेंगे, बड़ी तफसील से बात करेंगे, रैप म्यूज़िक पर बात करेंगे। तलहा अंजुम और तलहा यूनस के बारे में बताते चलें कि यंग स्टनर्स के नाम से इनका बैंड है और पिछले कुछ अरसे से, बल्कि अब तो काफ़ी अरसे से ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तलहा अंजुम से पहले मैं बात करूँगा क्योंकि ये दोनों का नाम ही तलहा है, तो आई एम श्योर आप लोगों को इशू नहीं होगा कि अगर मैं अंजुम और यूनस के नाम से आपको मुखातिब करूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, सबसे पहले यूनस मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह क्रिकेट में 2 W's की हमेशा से तारीफ हुई है, वो हैं वसीम, अकरम, वकार, यूनस। तो ये गलत नहीं होगा कि अगर हम आपके बारे में भी कहें कि रैप म्यूज़िक में अगर कोई जोड़ी है तो वो तलहा अंजुम और तलहा यूनस की है। अब तक का एक्सपीरियंस सबसे पहले हमसे शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों की स्टोरी, आप लोगों की जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो मेहनत है, वो एक दफ़ा अपने नाज़रीन से हम डिस्कस करें, हम अपने नाज़रीन को बताएं किस तरह से अब तक का सफ़र गुजरा है। इस दौरान आपने ग्रूव मेरा किया और बहुत से बड़े बड़े म्यूज़िक बैंड्स के साथ भी आपने काम किया है। अपने स्टोरी को हमसे डिस्कस करें ज़रा। वीव कम अ लॉन्ग वे। हम स्कूल फ्रेंड्स होते थे, हम मतलब स्कूल से जानते हैं एक दूसरे को, तो वो हम लोग की एक पूरी जर्नी है और एक हमने ना पूरा अपने आप को साथ एक दूसरे ने ग्रो होते देखा है। बाय द टाइम वी लर्न, हमने जो है अपनी चीज़ें इम्प्रूव की, अपनी हमने जो है केडेंस, अपना स्टाइल, अपनी चीज़ें हमने साथ साथ जो हम ग्रो करते रहे हैं। तो एक प्रॉपर जो पूरा वो होता है ना, फ्रॉम द डाउन टू द, मतलब आप एक पूरी जो है ज़ीरो से आप स्टार्ट करते हो और स्क्रैच से आप जो है ना एक जगह तक पहुँचते हो और फिर आप बताते हो लोगों को कि आप क्या कर रहे हो। तो वो एक जो है ना मेरे लिए एक बड़ी एक अचीवमेंट सी चीज़ है। अंजुम, मैं आपसे अब जानना चाहूँगा, रैप म्यूज़िक आपको यकीनी तौर पर, आप जिस तरह बता भी रहे हैं, आप लोगों का पैशन था और आप बहुत अरसे से कर रहे हैं रैप म्यूज़िक को, एज पैशन से लेके प्रोफेशन तक, ये जो जर्नी है और जो आने वाले म्यूजिशियंस हैं, जो आने वाले रैपर हैं, जो रैप करना चाहते हैं या रैप सीखना चाहते हैं, क्या ये एज अ प्रोफेशन एक अच्छा प्रोफेशन रहेगा? आई थिंक प्रोफेशन हर इंसान के लिए वही अच्छा रहता है जो उसे करना हो। तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा रहा, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज लव टू डू। अभी आपसे बहुत सी बातें करनी है, आप तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं। अब की बारी ग्लैडिएटर्स, आर्या पार अब की बार, कोयटा ऑन द टॉप, देख के सब आवाज़ लगी जीतने की लत, फिर क्यों आना है बाज, अब की बार ग्लैडिएटर हर फैन की आवाज़। गाए गाए कोयटा अब की बार,
सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे साथ रैपर म्यूजिशियंस मौजूद हैं, तलहा अंजुम, तलहा यूनुस, रामिस अली, और उनसे हम उनकी जर्नी पर भी बात कर रहे हैं। पहले तो तलहा और रामिस और तलहा अंजुम, आप तीनों को ईद बहुत मुबारक। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, यूनुस से शुरू करते हैं। यूनुस, आप ईद पे क्या करते हैं, ज़रा इस बारे में कुछ बताएं। मुबश्शिर भाई, ज़्यादातर हमारा तो मतलब एक होता है कि हम रमज़ान जो है बड़ा जो है ना हमने गुजारा होता है रोज़ों में, तो उसके बाद जो है फिर हम बॉयज़ होते हैं वो हम बैठते हैं अक्सर। मगर अब क्योंकि जाहिर सी बात है कोविड है और हमने जो है प्रिकॉशंस लेनी है, तो वो तो नहीं कर सकेंगे, मगर उस पर जो है फ़ायदा ये है कि हम वही टाइम फैमिली को दे देंगे और वो टाइम हम फैमिली के साथ गुजार लेंगे। और बड़े अरसे बाद अंजुम वो टाइम आया है जब वाकई घरों में बैठकर और घरों में अपनों के साथ वाकई ईद मनाते हैं। वरना तो ये होता था कि दोस्तों के साथ कोई निकल गया, कोई रिश्तेदारों के पास चला गया। तो अब ये वो टाइम है, ये ईद डिफरेंट है पिछली ईद से। काफ़ी डिफरेंट है ये, इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि आई थिंक इसके पास आप इस ईद पे आपके पास ज़्यादा टाइम है टू स्पेंड टाइम विद द पीपल, यू नो, पीपल, योर फैमिली ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल। दोस्तों से भी मिलें, बट यू नो एक चीज़ का बहुत आपको ख्याल रखना है कि द SOPs, क्योंकि आपकी बिल्कुल ही पड़ोसी मुल्क में आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रामिस, आप भी अपना ब्रीफ सा बता दें कि आपकी क्या रूटीन होती थी पहले चांद रात और ईद पे, और इस दफ़ा क्या डिफरेंट होगा, क्योंकि आपने तो सऊदी अरब में काफ़ी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा है, तो अब आप यहाँ आए हैं, तो यहाँ की ईद और वहाँ की ईद में भी ज़रा कुछ डिफरेंस बताएं। बिल्कुल मुबश्शिर भाई, जिस तरह आपको भी पता है वहाँ पर तो बहुत मतलब तरीके से ईद मनाई जाती है हमेशा, और बड़ा लोग खुश होते हैं और बड़ा एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं टाइम। लेकिन यहाँ पर हमेशा ये होता है कि वहाँ पर लोगों का एक डिसएडवांटेज होता है कि फैमिलीज से अलग होते हैं। वहाँ पर मोस्टली बैचलर्स वहाँ काम कर रहे होते हैं, आपकी फैमिलीज नहीं होती, कजन्स नहीं होते, रिश्तेदार। बिल्कुल। तो यहाँ का एक ये एडवांटेज है कि लोग वहाँ से ट्रैवल करके पूरे साल ईद का वेट करते हैं ताकि पाकिस्तान आके अपनी फैमिलीज के साथ टाइम गुजार सकें। तो यहाँ की स्पेशल बात हमेशा से पाकिस्तान की या किसी भी होम कंट्री की यही रही है कि आपकी फैमिली होती है, और इस बार तो ये एक स्पेशल चीज़ है कि फैमिली के साथ जितना टाइम गुजार सकते हैं गुजारें, और कोशिश करें कि कम से कम दावतों में जाएं, घर में दावत करें, क्योंकि बिल्कुल हालात जिस तरह के। बिल्कुल। अब तो नाजरीन आप देख भी रहे हैं कि तलहा अंजुम, तलहा यूनुस और रामिस ने भी कह दिया है, तो जितना हो सकता है एहतियात करें। और वही बात जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, गले फिर मिलेंगे, इस बार मनाओ दीद की ईद। अच्छा, ये तो बात हो गई चांद रात ईद की, और भी हम इस पे बात करते रहेंगे। तलहा यूनुस, आपसे जानना चाहेंगे, रैपर जो होते हैं, जब हम इंटरनेशनली अगर कोई रैप सुनते हैं या उनके म्यूज़िक को फॉलो करते हैं, तो ऐसा लगता है वो बड़ी टेंशन और डिप्रेशन में उनकी ज़िंदगियाँ गुजरी हुई हैं। और क्या वाकई ऐसा है कि यहाँ के जो रैपर्स हैं, या जो आम जिंदगी में एक रैपर है, वो रैपर बनता ही तब है जब वो एक टेंशनें देखता है, डिप्रेशन देखता है, और फिर ये सब चीज़ें शुरू कर देता है, या एक बेहतर इमेज भी है रैप म्यूज़िक का, रैपर्स का? नहीं, बिल्कुल मुबश्शिर भाई, एक बेहतर इमेज भी है रैप म्यूज़िक का, मगर ये जो आप बात कर रहे हैं इसको हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि रैप की जो फाउंडेशन थी वो मेरे हिसाब से इसी तरह थी कि जो ऑप्रेस्ड लोग होते थे ना, दे यूज्ड टू कम आउट एंड रैप वाज द टूल ऑफ एक्सप्रेशन। तो वो जो है एक्सप्रेस करने का उनका टूल था, तो वो जितना भी वो जो ऑपरेशन उन्होंने अपने अंदर भरा होता था ना, वो आके वो माइक पे निकाल देते थे। तो वो एक तरीके से ना उसकी बैक इन द डे से ये जो है ना ये चल रहा है, तो रैपर्स डू दैट एंड वेरी ऑफ्टनली दे डू दैट, तो ये एक चलता है। सही। अंजुम, आप अग्री करेंगे? और वही सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्या रैप म्यूज़िक शुरू करने से पहले या रैपर बनने से पहले आपके पास कोई या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई स्टोरी होनी चाहिए जो आपको इंस्पायर करे, तभी आप एक रैपर बनने की तरफ जाएं? मैं तलहा की बात से बिल्कुल 100% अग्री करता हूँ। ये ऐसा होता है ऑब्वियसली। रैप म्यूज़िक के बारे में जो सबसे एक ज़रूरी चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए, द थिंग इज़ कि वो उसको कभी भी आपको फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, वट एवर द रैप इज़। क्योंकि रैप म्यूज़िक, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक लिरिक्स, उसके अंदर बड़ा गेम होता है लिरिक्स का। अब लिरिक्स जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई मसले हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि ज़रा सा एग्जैजरेट करके इन एन आर्टिस्टिक वे उसको ना मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि फिर उसको उस तरीके से कंसीव भी किया जा सके ना। मतलब सिर्फ अगर मैं फेस वैल्यू पे कह दूँ कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, तो दैट इज़ नॉट एनीथिंग, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई टैलेंट है। लेकिन अगर आप उसको एक तरीके से वर्ड्स के साथ खेल के उस तरह से लेके चलते हैं, तो यह रैप में होता है इस तरह से। बट आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ रैपर्स जो कि इतनी हार्डशिप से नहीं गए हैं, एंड दे स्टिल रैप अबाउट द लाइफ दैट दे हैव लिव्ड, द प्रिविलेज्ड लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रामिस, यही सवाल आपसे, और इसमें ऐड ऑन ये करूँगा कि जिस तरह हम देखते हैं कि रैप म्यूज़िक में एक स्टोरी बयान हो रही होती है, अपनी मुश्किलें बयान कर रहा होता है एक रैपर,
तो यहाँ के म्यूज़िक में क्या वो उसका सोल्यूशन भी कोई आता है या बस फिर अपनी स्टोरी ही बता रहा होता है वो? नहीं नहीं, फैमिलीज सपोर्ट नहीं करती हैं फैमिलीज के। अब उसमें फैमिलीज की भी गलती नहीं है, उन इट्स नॉट दैट दे डोंट वांट यू टू बी म्यूजिशियंस और यू नो आर्टिस्ट स्पेसिफिकली, इट्स जस्ट दैट दे वांट यू टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर। बिल्कुल। एज लॉन्ग एज आपका ब्रेड एंड बटर है, द फैमिली विल सपोर्ट यू, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक यू हैव टू सपोर्ट द फैमिली, यू हैव टू सपोर्ट द म्यूजिक। इन शॉर्ट यू हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू मेक इट। बिल्कुल। और जिस तरह आप फैमिली सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो रैप म्यूजिक को भी एज म्यूजिक रिप्रेजेंट करना फैमिलीज के सामने, ये भी एक डिफरेंट और डिफिकल्ट टास्क होता था। आज उसको फैमिलीज कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना शुरू हो गई हैं। हम इस पर मजीद भी बात करेंगे प्रोग्राम के अगले चंक में, और ये भी बात करेंगे कि कितनी फैमिली सपोर्ट मिली आप तीनों को इस फील्ड में आने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगले चंक में हम इनसे रैप सुनेंगे, इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ रामिस अली मौजूद हैं, तलहा अंजुम मौजूद हैं, तलहा यूनुस बात कर रहे हैं हमसे, और इनकी जर्नी पर हमने बात की है, रैप म्यूज़िक पर बात की है। तो ब्रीफली अगर रामिस आपसे शुरू करते हैं कि फैमिली सपोर्ट कितनी मिली आपको तब से लेके अब तक? मुर्शिद भाई अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से फैमिली हर चीज़ को लेके काफ़ी सपोर्टिव रही, लेकिन जिस तरह तलहा अंजुम ने बात की कि जब तक आप फैमिली को कोई उससे आउटकम लाके नहीं दे रहे होते या नहीं दिखा रहे होते, तब तक वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, थोड़े से डबल माइंडेड होते हैं, और उनका बनता है बिल्कुल होना, क्योंकि हर पेरेंट्स जो होते हैं वो यही सोचते हैं कि बच्चा जब कुछ करे तो उससे उसको भी बेनिफिट हो, वो अपना टाइम ना वेस्ट कर रहा हो। तो पहले तक एक ये स्ट्रगल हमने देखी है कि टाइम देखा है कि बहुत क्रिटिसिज्म फैमिलीज़ के थ्रू और दोस्तों के थ्रू खास तौर पे सुनने को मिला है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है वो पोजीशन है कि अब मैंने ये भी देखा है कि पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि यार म्यूज़िक करो, या मुझे भी बहुत मेरे दोस्तों के पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि इसको भी करवाओ, कोई रिकॉर्डिंग करवाओ, इसका कोई गाना रिकॉर्ड करवाओ। तो वो देख के बड़ी खुशी होती है कि फाइनली अब जो ज़माना है वो थोड़ा एडवांस हो गया, और फैमिली एक्सेप्ट कर रही है, पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, और इसको भी एक प्रोफेशन माना जा रहा है फाइनली। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यूनुस, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने घर में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया रैप म्यूज़िक के, एक रैप म्यूज़िक मुझे पसंद है, या मैं रैपर बनना चाहता हूँ, या मेरा वो जर्नी कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है, तब फैमिली रिएक्शन क्या था और फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट मिली? फैमिली देख रही होगी, ऑनेस्ट हो सकता हूँ? हाँ जी जी, ज़रूर ज़रूर। अच्छा बशीर भाई, मैंने बताया नहीं था, मेरी फैमिली को पता चला था इवेंचुअली। मतलब जब मैं स्कूल में ही होता था बैक इन द डे, तो मैं अपने जो है ना हेडफोन्स और जो स्काइप वाले हेडफोन्स होते थे ना, तो मैं उन्हीं के ऊपर जो है ना मैं खुद ही जो है कुछ ना कुछ करके मैंने रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर पे सीखा हुआ था, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करता रहता था। तो अक्सर जो है ना मैं सुबह उठता था, मेरी चीज़ें गायब हो जाती थी। अच्छा। मेरा हेडफोन गायब हो जाएगा, कुछ ना कुछ गायब हो जाएगा। गायब की जाती थी? हाँ गायब हो जाता था, मतलब ना मुझे, उनको भी घर वालों को पता था कि ये कर रहा है, तो वो जो है फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम जो है दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट। अभी भी मतलब मैं गाना बना के घर पे नहीं कभी सुनाता है कि ये मैंने बनाया है वगैरह, दे इवेंचुअली गेट टू नो। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, अफसाने अब लिखता नहीं हूँ। तो अंजुम, मैंने जितना आपका म्यूज़िक अभी तक रैप म्यूज़िक फॉलो किया है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपकी भी यही स्टोरी होगी जो तलहा यूनुस की है। काफ़ी सिमिलर है। मेरे सीन में जो एक कैरेक्टर है वो मेरी वालदा है। शी वॉज अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ मी शुरू से, उन्होंने मुझे शुरू से काफ़ी सपोर्ट किया। उसके अलावा ज़्यादा फैमिली नहीं करती थी, बिकॉज वो एक माँ का प्यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है आपके साथ, वो किसी भी चीज़ को आपकी जो है ना वो कहेंगे कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे शुरू से, उसके अलावा ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट नहीं था। बट अब तो माशाल्लाह सीन ऑन है। खेल नहीं जश्न है, मेरा अपना फ्लेक्स अपना टशन है, ये आवाज सुन इसमें वजन है, सड़कों से गलियों तक गलियों से घरों में, बिल बैठे सामने स्क्रीन्स के, हिल ना सके अपनी सीट से, ग्रूव फेक मेरा टीवी थे, बेबी लेजेंड्स नेवर टेक द इजी वे। अच्छा, आप लोगों का एक सॉन्ग अब से कुछ अर्सा पहले आया जो आसिम अजहर के साथ आप लोगों ने किया, और तुम के नाम से बड़ा ज़बरदस्त उसको हाइप भी मिली, बड़ा पसंद भी किया गया। वो भी आप लोग अगर सुनाना चाहें, कुछ परफॉर्म करते हैं हमारे लिए, और या आपका कुछ भी अगर जो भी आपके जहन में इस वक्त कोई अच्छा सा सॉन्ग आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आपस में डिसाइड कर लें कौन पहले सुनाएगा और उसके बाद फिर कंटिन्यू करें। सबसे आप नहीं आप शुरू करें, सीनियर पहले शुरू करें। मेरा जो सबसे फेवरेट वर्स है वो मैं आपको सुनाता हूँ। इट्स कॉल्ड असली है, एंड इट गोज लाइक
असली है जो भी नजर में वो असली है नकली है ये तेरी हसल नहीं मोनोपोली है रख ली है ये बात मैंने लिख के रख ली है कि बॉय आई सेट ट्रेंड्स इसमें कोई शक नहीं है आई डू इट फॉर माय टीम जितने मेरे साथ खड़े पॉकेट फुल ऑफ ड्रीम्स अपने सारे ख्वाब बड़े बहुत आला रामिस आपकी बारी। अच्छा बड़ा सीरियस माहौल हो गया तो मैं ज़रा कुछ लड़की पे कुछ सुनाना चाहूँगा थोड़ा सा। मैंने भी रिसेंटली एक गाना किया है तो कुछ ऐसा है कि ये भी बता दीजिएगा किसके लिए बनाया है ताकि वो लड़की का नाम भी वो समझ जाएंगी देख के। अच्छा चलें सुनाएं जी। तो क्यों ना ऐसे मैं सताऊं तुझे हाँ क्यों ना बातें ये जताऊं तुझे सीन किल करे वाइब तेरी चारों पासे हाइप बस बातों का शेर आजा करके दिखाऊं तुझे चारों पासे चाह जैसे जीने की तू बनी हो वजह कैसे रहूं तुझसे दूर लगे जीना भी सजा गलम गना में क्यों माइंड जब तेरी हो रजा तेरे नखरे उठाने से भी मिलता मजा। Yeah, started from the bottom जैसे Drake रामी इधर बहुत पर रामी सिर्फ fake boys मेरे असली ex सारी snake चेहरे पे ना जाना इरादे मेरे नेक सोचा तेरे बारे रातां विच गिने गिने तारे दिन ना क्यों इन्ने सारे अंजना सदा सोनिया सोचा तेरे बारे। वाह जी वाह जबरदस्त रामिस कमाल कर दिया। अच्छा तुम क्या अगर थोड़ा पार्ट अगर आप तीनों सुना दें तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। नहीं आप बड़े बड़े शुरू करें। ऐसा लगे जैसे अब तू मेरे बस में ना रियल टॉक खाता बिला वजह कस में ना तेरे लिए दे दूं जान अपनी जाने मन लेकिन देखे जाते मुझसे तेरे शश के ना लुई बैग से निकालती वो एक्स मैक्स ख्वाहिशात की वो कैदी बनी कैसे करूं तुझ पे वेस्ट मेरे पास नहीं कोई डैडी मनी तू मेरे लिए सबसे बढ़ के तुझसे मिलने आता मैं यारों को टोपी करके दिल में जगह दी वो चढ़े जाती सर पे तेरे बिल्स पे करूं या खर्चा दूं मैं घर पे दिल देने में क्या हर्ज है लेकिन खत्म ही नहीं होते तेरे खर्चे I swear to God मेरी बस है yeah I swear to God मेरी बस है मेरे बस में ना हो जाना तेरे खर्चे हजारों क्यों इतने नखरे पालूं तुम मेरे बस में ना हो जाना तेरे खर्चे हजारों। स्नूप टॉक वो रूट बहुत पर खूब बहुत बोले मुंह पे झूठ बहुत ही इन द बूथ लूज टॉक माफ करना मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता फिर भी दे दो गूज बम्स लाइक टू पार्क यू टू हॉट टू हैंडल ऑन द रूट लव मैं ऊपर वो क्यूट बर्ड नखरे उसके जैसे काली जाने पर मैं टाइगर नहीं कोई फायदा नहीं वो ड्राइवर वाली मैं बजू है नूबर मनी एंड अ थिंग मेरी बातें करे ब्लिंग ब्लिंग मूड स्विंग करूं अगर क्वीन वो तो किंग मैं डेविल जिन में आसिम मेरा विंग मैन सेल्फ मेड जब भी तुझे देखूं आंखें होती ब्लिंक नहीं जैसी पिंक मैन ड्रामा वो तो फिल्म है बिल दें ये इल्म में still chill man you know what's good girl wise in the building yeah मूड स्विंग ऐसे वसीम अकरम टेंशन में मैं जैसे पेंशन पे और तू बैठी मेंशन में डीएम पे हुआ ख्यालों का तबादला जो तेरे पीछे उनसे हो जाए मुकाबला तू चलती फिरती ब्रांड का दिल हसीना मेरा सुपर कार्ड पे ही कट जाता पूरा महीना टिकटॉक बनाती तू ट्विटर पे ट्रेंडिंग माना जेब थोड़ी हल्की पर करूंगा हैप्पी एंडिंग नो डाउट मैं तेरा मिस्टर राइट ऑल नाइट बस करें पिलो फाइट होल्ड टाइट ए आजमा के देख तेरे डैडी भी कहेंगे ये पीस बहुत टाइट है नखरे कम कर बेबी थोड़ा दिल लो मैं कहता दिल दो और वो कहती बिल दो होती है फ्रेंड क्यों आई एम जस्ट प्लेइंग यो द क्रेडिट कार्ड ना पुल्ली यू नो हुज पेइंग। वाह जी वाह कमाल। और अगर आसिम अजहर इस वक्त हमें देख रहे हैं तो आसिम अजहर की हमें काफ़ी कमी महसूस हो रही है क्योंकि वो जो इनका कॉम्बो था उसमें आसिम अजहर का भी पार्ट था और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने वो गाना गाया था बड़ा ज़बरदस्त था। और साथ ही साथ ज़बरदस्त एक और भी चीज़ हुई है और वो है आज आप तीनों जो हमारे पास आए स्टूडियो में हमें वक्त दिया हम बहुत मशहूर हैं आपके। थैंक यू सो मच रामिस थैंक यू सो मच तलहा यूनस तलहा अंजुम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप आए।